अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं आ गई अपने किचन में और मेरे किचन की हालत कुछ इस तरीके से बिगड़ी हुई है। रात को ना थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने रात में ना गाजर का हलवा बनाई थी और उसी में सब रख के मैं पतीली धोने के लिए रख के और सो गई थी। तो मेरे रात में थोड़ा सा बर्तन रह गया था, एक पतीली, और फिर सुबह मॉर्निंग के जो नाश्ता किया ना उसके निकले हैं। तो चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं आज के ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि छोटी छोटी चीज़ों से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर घड़ी हर बार कुछ नया ही नया खरीदते रहे। तो मैं एक ही चीज़ के 4 ऑप्शन बताऊँगी आप लोग को। वो 4 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि आप लोग के लिए क्या बेहतर है। बताऊँगी मैं, चॉइस करना है आप लोग को, ठीक है? तो पहले मैं ये काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ वो ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं आप लोग से 5 मिनट में। हाँ, खोल लो। खोल के डब्बा वहाँ रख दो, मेरे के पास निकला के यहाँ रख दो किचन पे। मैंने आइडिया से ब्रश लिया था, बहुत अच्छा है। इसको आजकल मैं यहाँ रख के इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम ये जो बर्नर है ना, इस पे चाय गिर गई थी सुबह, तो ये पूरा ऐसा गंदा हो गया है। इस तरीके से इस पे चाय के दाग जम गए, सो बहुत वॉश करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी थोड़ा ब्लैक चाय के गिर जाते हैं पकाते टाइम। हमेशा साफ नहीं करने का मौका मिलता है, तो वीक में 1 टाइम क्लीन कर लेती हूँ मैं। हमेशा साफ करना पॉसिबल भी नहीं है। तो मेरे पास जो स्प्रे है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। किचन क्लीनर, ये सब चीज साफ करता है, बहुत अच्छा है। अगर ग्रीसी वगैरह आइटम रहता है ना, तो इससे साफ हो जाता है। और मैं इससे ना ये भी साफ करती हूँ, मेरे बर्नर। देखो, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के छोड़ दिया, ये खुद अभी होने लगेगा ड्राई। और थोड़ा इधर 2 मिनट इसको छोड़ दो लगा के। एक और है मेरा, मैं इसको भी वॉश कर लेती हूँ। टूथ ब्रश होगा ना आपके पास, तो ये टूथ ब्रश से भी एकदम से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये ना इस तरीके से क्लीन हो जाता है। ये अपने पास स्टील का स्क्रबर होता है ना, देखो मैं एकदम हल्के हाथ से कर रही हूँ, मुझे कोई रगड़ना जबरदस्ती करना नहीं पड़ रहा है। वरना अब ये चाय के दाग से इतना ज्यादा मुझे घसना पड़ता ना कि मतलब आप लोग को दिखता। देखो ये बहुत अच्छे लिक्विड्स आ रहे हैं बाजार में, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है अपने चैनल पे। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कमेंट पिन कर दूंगी। ये कितना साफ हो गया, इसको अब वॉश कर लेंगे। ऐसे ये भी है। अब इसको हम ऐसे वाइप कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद एक ड्राई क्लॉथ से फिर वाइप करके लेंगे। इसको हल्के हाथों से ही धो ताकि बहुत दिन चल सके। और ये इसको ऐसे ही वाइप करके लेंगे हम, इसको भी वॉश नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ से गैस इसका पास होता है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी पानी जा चुका है। अब ये थोड़ा सा जलने के टाइम वो करेगा। देखो ये पहले कितना गंदा था, अब देखो कितना साफ हो गया है। बस ये अंदर से हमको सिर्फ ऐसे क्लीन करके लेना है ना। एक मिनट, और अब इसको मैं लगाऊं कैसे, मैं भूल जाती हूँ इसको लगाने का बार बार। चलो एक ही बार में बैठ गया ये।
देखो ये इतना सा बचा था, ये भी साफ हो गया। यहाँ पर मैंने अपना जो गैस स्टोव है उसको एकदम क्लीन कर लिया। पहले ये कुछ बहुत गंदा सा था, इसको मैं वीक में 1 टाइम ही ऐसे ही क्लीन करती हूँ, ये हो जाता है। क्योंकि ये एल्यूमिनियम है, ये वाला हिस्सा एल्यूमिनियम है, बाकी स्टील है, फिर ये कांच है और ये कास्ट आयरन है। तो पूरा कॉम्बो वाला है ये फाइबर का, बहुत बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा क्लीन हो गया है, किचन साफ हो गया है। मैं आप लोग को अपना सेकंड चीज दिखाती हूँ जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं आप लोग से ना इस बारे में बात कर रही थी कि हमारे पास चीजें तो बहुत सारी होती है, उसके अल्टरनेट ऑप्शंस भी होना चाहिए। तो अपने हमारे पास कुछ इस तरीके के रबर होते हैं जो हम मोस्टली पैकिंग वगैरह में भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ बाल, बच्चों के बाल या अपने बाल बनाने के लिए। एक कुछ ऐसी क्लिप्स होती है पैकिंग की, और कुछ इस तरह की मशीन होती है, ठीक है। ये मैग्नेट होता है, चिपक जाता है। तो ये इस टाइप के कुछ सामान होते हैं हमारे घर में, सबके घर में होते होंगे, किसी के घर में कुछ, किसी के घर में कुछ। आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो मुझे बताना। इन 4 ऑप्शन में से आपके घर में क्या है, आप अपने जो ओपन पैकेट्स होते हैं उसको बंद करने के लिए। तो मैंने ये चारों ही ऑप्शन इस्तेमाल करती हूँ, जिस तरीके से जब जिसकी जरूरत पड़े। जब ये चार्ज नहीं होता है तो इनसे और इनसे काम चल जाता है, और ज्यादातर तो फ्रिज वाले पैकेट में तो मैं यही लगाती हूँ, फ्रिज वाले पैकेट में मैं ये नहीं लगाती हूँ। जो बहुत कम इस्तेमाल होती है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें, तो उसके लिए मैं ज्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पैकेट काटना नहीं पड़ता है, बड़ा रहता है, उसको मैं पैक करते चली जाती हूँ। और कुछ पाउडर मसाले वगैरह रहते हैं ना, जैसे हल्दी पाउडर, ये रेड चिली पाउडर जो बच जाता है, उसके लिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी मैंने इसको चार्ज करा है, यहाँ से ऑन हो गया, ये ब्लू लाइट यहाँ से जल जाती है। बहुत सारे रिव्यू आपने देखे होंगे इसके, ये अच्छा है, काफी इस्तेमाल करने में अच्छा रहता है। और इस तरीके से रबर, तो मैं आपको एक चीज है ना, मैं आपको पैक करके दिखाती हूँ। देखो ये इस तरीके से भी पैक हो जाता है, सभी को एयर टाइट है ये। ये जो छोटा सा है ये सब फ्रिज वाले आइटम है, तो कभी कभी मैं इसको ऐसे रबर लगा देती हूँ। जरूरी नहीं है कि हर घड़ी महंगा ही सामान हो। पहले मेरे पास मशीन नहीं थी तो मैं इन सब से ही काम चलाती थी मेरे, पर मैं ओपन पैकेट कभी नहीं रखती फ्रिज में या बाहर भी। ऐसा हो गया। बेसन का पैकेट है मेरे पास, इसको मैं आप लोग को सील करके दिखाती हूँ इससे, ठीक है। तो ये मशीन देखो, यहाँ से ये कटर है, ये वाला ये कटर है, दिख रहा होगा, आई होप आप लोग को, ये कटर है, ठीक है। और ये मशीन हॉट करती है, तो इसको ऐसा मशीन में रखना है और प्रेस करना है। तो हम ना किचन में कुछ ये पिंस पैकेट पैकर इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टेपलर इस्तेमाल करते हैं, कोई ये रबर इस्तेमाल करते हैं ऐसे, सॉरी कुछ ऐसे रबर इस्तेमाल करते हैं, और किन्नों के पास ऐसी मशीन होती है। तो सबके पास सब कुछ ऑल्टरनेट होते हैं। मेरे पास ये चारों चीज़ है, मैं चारों चीज़ अपने अपने वक्त पे इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे आप लोग के इसके इस्तेमाल बताने हैं, और सबको पता होगा इसके इस्तेमाल, मोस्टली तो सब जानते होंगे कि किस लिए इस्तेमाल किया जाती है। तो अगर आप लोग के पास इसमें से कोई चीज़ ना हो तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सब होने के क्या फ़ायदे भी हैं। तो मेरे पास पहले ये था, और उससे पहले तो मैं रबर इस्तेमाल करती थी। रबर इसलिए इस्तेमाल करती थी कि पैकेट को पैक करने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन यही था। उसके बाद ऐसे बड़े रबर्स आने लगे तो ये और अच्छे होने लगे। फिर स्टेपलर, कभी कभी स्टेपलर भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर मैंने डीमार्ट से ये देखा, मैंने डीमार्ट से ये लेकर आई पैक करने के लिए, और बहुत साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम करता है ये। और ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर टूटा तो इसका ये जो क्लिप है ना, यहाँ से ये ब्रेक होगा, अदरवाइज ये बहुत सही है। प्लास्टिक इसका अच्छा प्लास्टिक होता है। फिर मैंने देखा ये ऑनलाइन, फिर मैंने ये मंगाया। तो ये तो चार्जेबल होता है, तो उसको चार्ज करना पड़ता है, बट कभी कभी ये इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं आता है। कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तभी चार्ज नहीं होता है, और हमें याद नहीं आता, जो बिजी रहते हैं घर में। तो मोस्टली तो ये 3 चीज़ इस्तेमाल होती है। तो मैं आपको इन सबके फायदे बताती हूँ और कैसे यूज़ करना है। अल्टरनेट चीज़ में मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, बेसिकली मैं अपना मतलब मैं अपना कन्फ्यूजन दूर करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि मेरी तरह और भी कुछ लोग होंगे जो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के ऑप्शन ढूंढते होंगे। तो अगर जब मैं फ्रिज में आइटम रखती हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ये रबर्स वगैरह इस्तेमाल करती हूँ। रबर्स बहुत काम कर देते हैं, ये रबर्स में लगा देती हूँ कभी, या फिर बाहर कोई पैकेट रखने हो, या फ्रिज में भी मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ। मैं सोयाबीन तक फ्रिज में रखती हूँ। तो ये क्लिप्स, या ये छोटा क्लिप्स, ये जो प्लास्टिक के क्लिप्स है, इसको मैं ऐसे लॉक कर देती हूँ, ये भी काम आ जाते हैं। जो बेसन के पैकेट्स होते हैं ना, देखो मैंने इसको अभी भी पैक करके रखा हुआ है इससे,
तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसको कैसे पैक करती हूँ। ये ऑलरेडी पैक है तो मैं आपको इस पर दिखाती हूँ। स्विच ऑन करते हैं, यहाँ से ये बटन है इसका ऑन होता है और ये ब्लू लाइट जलती है। तो मैं राइस का पैकेट ओपन किया था अभी, मैं इसको पैक करके दिखाती हूँ आप लोग। ये देखो यहाँ पर ना कटर है, बीच में कट करता है ये, और यहाँ से पैक होता है, सील होता है। तो इसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है गर्म होने के लिए। तो जब तक ये हॉट नहीं होगा तब तक ये सील नहीं होता है, ठीक है। इसको हॉट करना पड़ता है 1 2 3 टाइम आप ऐसा करोगे ना इसको तो ये हो जाता है। तो ये पैक देखो ये सील हो गया पूरा, देख रहे हो ये पूरा पैक हो गया। इसके अलावा ये स्टेपलर, एक स्टेपलर कर दो ये रेडी रहता है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी एक चीज़ पर डिपेंड मत रहिए मेरी तरह, या अपने माइंड से 4-5 चीज़ें अपने घर में रखिए जो आपको वक्त पे इस्तेमाल में आए। इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो आप कुछ ज़्यादा, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। मेरे पास भी काफ़ी ऑप्शंस है, ये 4 तो मैं आपको सामने से दिखा ही रही हूँ। चारों में से ये अगर आप कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये 163 का आता है, अभी तो और सस्ता हो गया है ऑनलाइन। अगर आप लोग को लिंक चाहिए तो मैं मीशो का लिंक दे दूँगी, और अगर नहीं तो डीमार्ट पे और ऑनलाइन दोनों जगह मिलता है। 100 रुपीज़ या 80 रुपीज़ का है कुछ, 12 पीस होते हैं, हर साइज़ के अवेलेबल होते हैं। ये तो हमें 10-12 रुपये इतने सारे मिल जाते हैं रबर। और ये 20 रुपये का मैंने स्टेपलर लिया था, इतना छोटू सा मुझे काफ़ी है, इतना से स्टेपलर मेरे लिए इनफ हो जाता है। बड़े बड़े भी आते हैं बट एक पैकेट को बंद करने के लिए काफ़ी है। इसका एक और पिन है साथ में। तो अगर आप लोग मेरी तरह से 4-5 ऑप्शन रखते हो तो रखो, ज़रूर रखो घर में। अल्टरनेट चीज़ें इस्तेमाल करते रहनी चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। ये सब चीज़ें ना एयर टाइट, मतलब चीज़ों को ख़राब नहीं होने देती है। अगर मैं इसको भी पिन को भी लगा के रखती हूँ ना बाहर, चीज़ों को तो नहीं ख़राब होता है। मैं इनफैक्ट मैगी के पैकेट तो इसी से पैक करती हूँ, मैं हर घड़ी इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैगी का पैकेट को हर टाइम खोलना पड़ता है और कट करना पड़ता है। इसको करने के बाद कट करना ही पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर कटर है दिया है। अगर आप इससे पैक करोगे तो उसको कटर करना ही है। मैंने ये इसलिए सील पैक किया क्योंकि अब ये अभी जो यूज़ होगा ना तो ये 1 टाइम खत्म हो जाएगा, फिर उसको काटना वाटना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो 1 टाइम यूज़ होती ना चीज़ें इसके बाद फिनिश करनी है तो मैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। अगर स्टॉक करने वाली चीज़ें जैसे ये थोड़ा इस्तेमाल के थोड़ा रखा तो इसके लिए ये इस्तेमाल करती हूँ। और रबर कभी ये ना मिले, ये ख़त्म हो जाते या सब लगा दी होती है तो फिर रबर इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर अगर रबर भी नहीं मिलते हैं टाइम पे तो ये तो हाथ में लग ही जाता है स्टेपलर के पिन अगर है तो ये तो हर चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग बताना आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो अपने घर में अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, पैक करने के लिए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था। मैं ऐसे ही आगे और अल्टरनेट चीज़ पे लेकर आऊँगी कि 1 से 2 चीज़ 3 चीज़ रखना ही चाहिए घर में, कि वक्त पे वो सब चीज़ें काम आ जाती है, यूज़ हो जाती है। तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और कमेंट में बताना। आप लोग भी कंफ्यूज रहते हो क्या इस्तेमाल करें क्या नहीं। तो ये ऑप्शंस है पैकिंग के लिए, इसलिए बताया कि रमज़ान आने वाले हैं, बहुत सारे घर में पैकेट्स आएंगे, बाहर की फ्रोजन आइटम आएंगे, चीज़ आएंगे, तो उन सबको पैक करने के लिए अल्टरनेट चीज़ बता दिया है। आप लोग भी इस्तेमाल करते होगे, कुछ तो भी इसमें से सारे इस्तेमाल करते होगे, या कुछ फिर ये इसको तो इस्तेमाल करते ही होगे हर कोई। खुले पैकेट कभी फ्रिज में या बाहर ना रखे, कुछ तो पैक करके हमेशा रखे। तो ये वीडियो खास था इस टॉपिक पे। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को कुछ और टॉपिक्स पे जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आऊँगी। अदरवाइज अपनी सीरीज़ चलती रहेगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सीरीज़ वाइज लाने की, बट मैं खुद कंटिन्यू नहीं हो पाती हूँ। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहिए। मैं ऐसे ही आगे आप लोग के साथ यूज़फुल चीज़ों लेकर आती रहूँगी, अल्टरनेट ऑप्शन लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।